क्लास 12 केमिस्ट्री में लेसन नंबर हम लोग 7 पढ़ रहे हैं और जिनका नाम है पी ब्लॉक के एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्व। आज की पढ़ाई शुरू। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। पी ब्लॉक पढ़ना है 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतना वर्ग आपके पी ब्लॉक में आता है। 13 और 14 को 11 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया था, आपको सबको याद होगा। लेकिन वर्ग 15, 16, 17, 18 ये किस में आपको पढ़ना है? इस अध्याय में आपको पढ़ना है। अध्याय में आपको क्या पढ़ना है? बहाने खोल कर टाइम बता। आइए तो वर्ग किसकी बात होगी? 7 की बात होगी। और 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्व। किसके तत्व? वर्ग 15 के तत्व के बारे में। इधर किनारे लिख देता हूँ आपको। वर्ग आज की जो तैयारी होगी वर्ग 15 के तत्व के बारे में क्या होगा? तनी ध्यान से, तनी ध्यान से, तनी ध्यान से। नेपाल याद करो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। पूरी नाम जरूर लिखना पड़ेगा आपको। जो यन होता है, यन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। और पी को फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या होता है? बिस्मथ। बात समझ रहे हैं? पूरा आपको याद होना चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। चलो ट्रिक के साथ आपको पढ़ाते हैं कि आपको परमाणु क्रमांक भी नहीं याद करना पड़ेगा। बताओ यन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। याद करो। यन को कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं नाइट्रोजन। क्या हो ना से लिखे कहा नाइट्रोजन। आप ई को देखिए बहुत खतरनाक फास्फोरस होता है, ध्यान रखना। आग लग जाता है, आग लग जाता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी। और बिस्मथ तो बिस्मथ होता है, भैया बिस्मथ होता है। अच्छा बता दो नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7। अब आपको याद नहीं करना है। 7 में 8 जोड़ दीजिए। 7 में तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में 18 जोड़ दिए, कितना आ गया? 33। 33 में 18 जोड़ दिए 51। 51 में 32 जोड़ दीजिए। अरे 2 8 18 18 32 पड़े ना भाई, 83। ये परमाणु क्रमांक रहा आपका। याद भी नहीं करना है। ये दूसरा आवर से चालू होता है। बिस्मथ, बिस्मथ। ठीक है। ये आपके वर्ग 15 के बारे में आपको पढ़ना है। आपको हम बता दिए कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी। देखिए मैं आपको सबसे पहले इसमें बताऊंगा कि वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं। तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और का है? बिस्मथ है। सब किताब में लिखा गया। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? आधात्विक लक्षण बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? नहीं, आधात्विक लक्षण घटेगा नीचे की तरफ आप जाएंगे तो इस तरीके से आपके कुछ बारे में आपसे कोई पूछे तो आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और सुनिए कुछ कहानी आपकी। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों अधातु हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों क्या है? अधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है। और बिस्मथ क्या है? हालांकि एक और होता है मस्कोबियम, वो धातु होता है आपका। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा पहले वर्ग 15 के बारे में आपको मैं लिखा दूं कि जानकारी रहेगा। लिख लो, आईडी बना लो। वर्ग 15 देख लो। वर्ग 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु, यह धातु है। ठीक है। तथा आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है। ये दोनों उपधातु हैं, ये दोनों अधातु हैं। आगे लिख देना आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी कहाँ है भाई? उपधातु है। तथा बिस्मथ धातु। बिस्मथ कहाँ है? धातु। ये अगर आपसे कोई पूछे तो लिख सकते। दूसरा हेडिंग आपका आ जाता है उपलब्धता। ये यार बहुत आसान, अब तो बहुत आसान चैप्टरें आ गई हैं, बस
सुनते रहो, याद होता रहेगा। खा लिया जी। आगे बढ़े हम लोग। अब इसके उपलब्धता के बारे में कि हम लोग जिक्र करेंगे। पहले जिक्र करें तब हम लोग लिखेंगे। कैसे कैसे उपलब्ध हैं, कितना कितना उपलब्ध है, इसके बारे में जिक्र आपको करना है। पहले एक बात याद रखना कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन पहला तत्व है, और नाइट्रोजन जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट ले लें, पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, उसमें भी पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन में भी पाया जाता है, याद होगा प्रोटीन जो वगैरह होता है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नौशादर वगैरह के नाम सुने होंगे, उसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन के मैंने बारे में बता दिया। फास्फोरस आ जाइए। फास्फोरस बहुत क्रियाशील धातु होता है। फास्फोरस ठोस अवस्था में पाया जाता है। हड्डी मजबूत है ना फास्फोरस के कारण, दांत मजबूत है फास्फोरस के कारण, यानी फास्फोरस हड्डी वगैरह जो अंग होते हैं उसमें क्या होता है, पाया जाता है। और ये जो आपके पास एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ये जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क का मतलब जो अयस्क में सल्फर पाया जाता है, जिसे कॉपर पायराइड के नाम सुनेंगे, CuFeS2 होता है उसका, तो अंतिम में सारा सल्फाइड, तो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। और ये जो बिस्मथ होता है, ये अधिकतर जो तमाम प्रकार के धातु होती है, धातुएँ हैं, तो चट्टानों वगैरह में भी पाया जाता है। ये उपलब्धता रही कि इस वातावरण में इस जो पृथ्वी की बनावट है, कहाँ कैसे कैसे किस रूप में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो एक और हेडिंग बना के लिख लो, उपलब्धता। लिखो देखो, नाइट्रोजन प्रकृति में लगभग 78% पाया जाता है। याद है ना, सबसे अधिक यही गैस पाई जाती है, 78% पाया जाता है। और लिख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट में भी पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट में भी पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं कि यह प्रोटीन में भी पाया जाता है। तो मान लो कि नाइट्रोजन की बात रही, फास्फोरस की बात लिख लेते हैं। ये बहुत क्रियाशील धातु होता है। बहुत क्रियाशील धातु होता है। कह रहे हैं कि अभी घरे चल रहे हैं तो बात कर रहे हैं, इसमें बच्चों को पढ़ाई चल रही है ना, बच्चों को नीट की तैयारी करा रहे हैं, तो बाद में बात करना। नीट की तैयारी हो रही है, कुछ नहीं तो कहेगा नहीं। हाँ, बहुत अधिक क्रियाशील धातु होता है। यह हड्डियों में और अस्थियों में पाया जाता है। हड्डियों में और अस्थियों में पाया जाता है। अगले कहना, यह शरीर के या चट्टानों में भी पाया जाता है।
आर्सेनिक और एंटीमनी के लिख लेना। आर्सेनिक और एंटीमनी ये पार्ट 2 कर लेना। ये दोनों उपधातु होते हैं और सल्फाइड गैस के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड रूप में पाया जाता है। और एक आपके पास है बिस्मथ। ये धातु है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तथा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ढेर बंद हो गया क्या? हाँ चला, तुम्हारे 13 का रहेगा तो पी को पर एक आप तो जान गए, 6 को शादी होता नहीं है पी में। 14 रहेगा तो पी को पर 2, पी को पर 3, पी को पर 4, पी को पर 5, पी को पर 6। चला हम मिटा दी, सब समझ गए लगे। अच्छा तो ऐसा आता है तो ये अच्छी लिख दिया, तो 2 लेके चला गया, कहाँ से लेके चला गया, यहाँ से लेके चला गया, 2 5 बचा तो लिख दिया। हाँ कह रहे खाती पी बात, पी में कितना आता है 10 ना लिखा जाए, नियान लिखा गई कब ले गई 10 गो तो 8 को बचल 5 गो, तो 5 गो तो 2 के बाद क्या होला 3s/2 और 3p पर 3p पर 3। तो समझ में आ रहा है? हाँ भाई नहा तो अगने के का वैसे नहीं समझ में आओ, मत नहा के आता भाई तो रोज नहा के आओ तरु समझ में नहीं क्या, तो बिना नहिले एक दिन आ चलेगा। 7 है ना, तब पहले समझो 7 है। 7 के तू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर तू तो जंग नियम होला ओकरा हिसाब से कर तू तो 1s/2 2s/2 और 2p पर 3। यस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। सब का कक्षक है या कक्षक है, यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। यस में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पी में 6 से, डी में 10 से, एफ में 14 से। बस समझ में आ रहा है? तो ये आपका ये रहा, ठीक है ना। तो यस में इसलिए हमने 2 रखा, यस में हमने 2 रखा, माने बीच वाला हमेशा कंप्लीट भरा होना चाहिए। पी आपको अकेले रहना चाहिए, पी आपको क्या रहना चाहिए अकेले। अब पी जब अंतिम वाला है ना तो पी में 3 रख दो, चाहे 2 रखा, चाहे 5 रखा, चाहे 7 जितना में उतना रखा। 7 से मान अधिक नहीं होना। जब 7 भाई तो ये 7 हो गए छोड़ दो, तो 2 भाई 4 हुआ, 4 3। तो हमने कहा कि इसको डायरेक्ट हीलियम लिख दिए। हीलियम लिखने का मतलब है कि एक हट गया, खाली इतना बचा, इतना लिख दिया। तो 2 हीलियम लेके चला गया, 2 को 4 को 4 3 7। अब भैया से 10 को नियान लेके चलो गए, क्या इतना लगेगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लिख दिया नियान 10 को लेके, कहाँ 10 कहेंगे 10 को लेके चल गए। नियान 10 वाला ने लिखल भाई का। अब बचा था लेकर था ना 5, अब तो जानते हो 2 के बाद अब 3 आई, तब 3s/2 हो गया, 3p पर 3। अब अगला कहानी